वाई फाई पासवर्ड की चोरी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि हमारा इंटरनेट ही चुराया जा रहा है, आप सोचेंगे कि भला इंटरनेट भी कोई चुराने की चीज है? तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब आपके होश उड़ने वाले हैं। इंटरनेट सोने चांदी से भी कीमती है। आज की डिजिटल दुनिया में हमारा सब कुछ इंटरनेट से कनेक्ट है। हमारी मालूमात, हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, हमारे बैंक अकाउंट्स, सब कुछ इंटरनेट के साथ जुड़ा है। तो इंटरनेट की चोरी का मतलब हमारा सब कुछ चोरी। ये मसला हैकिंग से भी बहुत ज्यादा संगीन है। अब आप पूछेंगे कि इंटरनेट कैसे चोरी हो सकता है और कौन है ये इंटरनेट का चोर। आज इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन आप पहले हमारा दिल चुरा लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, हुकूमतें हमारा इंटरनेट चुरा रही हैं। ओपन, फ्री, आजाद इंटरनेट को कैद कर रही हैं, डिजिटल बॉर्डर्स बना रही हैं, इंटरनेट को बदल रही हैं। हर एक डिजिटल बॉर्डर इंटरनेट की आजादी को कम कर रहा है। मतलब साफ है कि हर चीज जो आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे उसको कंट्रोल करेगी आपकी हुकूमत, और उसको नाम दिया जा रहा है डिजिटल नेशनलिज्म का। इसकी सबसे बड़ी मिसाल चाइना है। सबको लगता है कि दुनिया में एक ही इंटरनेट चल रहा है, लेकिन असल में ये दो इंटरनेट हैं। एक वो जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और एक वो जो चाइना में है। चाइना में हर चीज जो अपलोड की जाती है वो चाइना में ही रहती है। उनका अलग डेटाबेस है, अलग नेटवर्क्स हैं और इंटरनेट के लिए रूल्स भी अलग हैं। चाइना में इंटरनेट की आजादी पर सख्त पाबंदी है। ऑनलाइन इंटरनेट की पाबंदियों में चाइना सबसे पहले नंबर पर है। उसके नीचे ईरान, शाम, क्यूबा और सऊदी अरब हैं। चाइना में कुछ वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं किया जा सकता, जैसा कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक। इसके पीछे है ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना। यह चाइना का सेंसरशिप इंजन है जो चीनी हुकूमत को इख्तियार देता है कि वो इंटरनेट को रेगुलेट करे। दोस्तों, चाइना की फायरवॉल इतनी हैवी है कि उन्होंने रातों रात बिटकॉइन पर पाबंदी लगा दी थी। तमाम फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंज एक झटके में ब्लॉक कर दी गई। ये इंडस्ट्री चाइना से ऐसे गायब हुई कि जैसे कभी थी ही नहीं। दोस्तों, अब चाइना को देखते हुए दूसरे मुल्क भी डिजिटल नेशनलिज्म को अपना रहे हैं और अपने इंटरनेट को कंट्रोल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा रिस्क है। जरा सोचें, अगर 100 मुल्कों ने ऐसा कर लिया तो दुनिया में 100 इंटरनेट हो जाएंगे। 100 पाबंदियों वाले इंटरनेट। एक मुल्क में अपलोड की गई यूट्यूब वीडियो या इंस्टाग्राम पोस्ट दूसरे मुल्क में नहीं देखी जा सकेंगी। 100 इंटरनेट का मतलब एक यूट्यूब वीडियो 100 बार अपलोड करना पड़ेगी। एक व्हाट्सएप मैसेज को 100 बार डुप्लीकेट करना पड़ेगा ताकि हर इंटरनेट के सारिफ तक पहुंच सके। जरा सोचें, इससे दुनिया किस कदर पाबंदियों का शिकार हो जाएगी। हम और आप आज जिस फ्री इंटरनेट को एंजॉय कर रहे हैं, ये मुस्तकबिल में ऐसा नहीं रहेगा। एक पाबंदियों वाला इंटरनेट हमारे दुनिया में दस्तक दे रहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। दुनिया के वो लीडर जो ओपन इंटरनेट पर यकीन रखते हैं, उन्हें मिलकर काम करना होगा और डिजिटल नेशनलिज्म को पीछे धकेलना होगा। ये समझना होगा कि डिजिटल नेशनलिज्म के साथ इंसान तरक्की नहीं कर सकता। आप बताइए, क्या आप इसके हक में हैं कि इंटरनेट पर हुकूमतों का कंट्रोल हो और उस पर पाबंदियां हो? अपनी कीमती राय कमेंट्स में दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।